नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अस्पताल में भर्ती प्रधानमंत्री मोदी की मां की तबीयत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको दे दें। अभी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यूएन मेहता हॉस्पिटल पहुंचे हैं। भूपेंद्र पटेल हॉस्पिटल में भर्ती प्रधानमंत्री की मां की तबीयत के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचे। परसों से अस्पताल में भर्ती हीराबा की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। परिवार के मुताबिक वो पहले से बेहतर अनुभव कर रही हैं। यूएन मेहता अस्पताल ने कल रात को दूसरा हेल्थ बुलेटिन जारी कर कहा था कि हीराबा की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। हीराबा की उम्र 100 साल है। उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है। कल शाम प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां को देखने अहमदाबाद पहुंचे। मोदी अपनी मां के साथ करीब 1.5 घंटे तक रहे। डॉक्टर्स से उनके इलाज के बारे में जानकारी लेने के बाद नरेंद्र मोदी वापस दिल्ली लौट गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा अभी भी यूएन मेहता अस्पताल में एडमिट है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कल की रिपोर्ट आपको बता दें, उनकी हालत को स्थिर बताया जा रहा था। अभी हालत में सुधार बताया गया है। ये नई हेल्थ बुलेटिन अस्पताल की ओर से जारी की गई और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज उनके हालत की, उनके सेहत की जानकारी लेने के लिए खुद अस्पताल पहुंचे। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर जुड़ गए इस खबर पर। निर्णय, हेल्थ बुलेटिन में और क्या बातें कही गई हैं? देखिए, हेल्थ बुलेटिन अभी ऑफिशियली तो कोई जारी नहीं हुआ है। जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ था कल, उसके बाद से जो डेवलपमेंट हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि हमारी बात हुई थी परिवार के सदस्यों के साथ भी कल रात को, और आज सुबह कुछ डॉक्टर से बात हुई है। तो उन्होंने ये बताया कि वो ऑब्जर्वेशन में है लेकिन बेहतर कर रही हैं। अच्छा रिकवरी भी है उनका और ओरल डाइट भी वो ले पा रही हैं, लिक्विड डाइट, और किसी प्रकार के सपोर्ट सिस्टम पे नहीं है। और जो भी मतलब मेडिसिन वगैरह उनको दी गई हैं वो उसको रिस्पॉन्ड भी कर रही हैं। तो कल जिस कंडीशन में उनको लाया गया था, सुबह जब 9 बजे उनको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया था, उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, तो डॉक्टर्स ने इमीडिएटली चेकअप करने के बाद ये तय किया था कि उन्हें एडमिट किया जाए और ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। और अभी ये बताया गया है कि और करीब 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा जाएगा मिनिमम। उसके बाद ही फिर उनके आगे के कोर्स ऑफ एक्शन पे कोई डिसीजन लिया जाएगा हॉस्पिटल अथॉरिटी द्वारा। और इस बीच आपको बता दें कि डॉक्टर्स की टीम जो है, जो पैनल बना हुआ है, वो लगातार मॉनिटर कर रहा है उनके सारे पैरामीटर्स को। और अच्छी बात यह है कि सारे पैरामीटर्स उनके नॉर्मल हैं। और वैसे भी बता दूं कि उन्हें ना तो कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रही है अभी तक, ना ही कोई डायबिटिक वगैरह सिम्टम्स हैं उनको, इस तरह के कोई भी। तो इस वजह से भी डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जो मेडिसिन को वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं और बेहतर भी हैं, क्योंकि दूसरे कोई पैरामीटर्स नहीं है। और गुजरात के मुख्यमंत्री भी निर्णय, अभी थोड़ी देर पहले जो आपने जानकारी भेजी, गुजरात के मुख्यमंत्री भी उनकी सेहत के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल दें। जी बिल्कुल। देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री अभी करीब 15 मिनट पहले यहाँ हॉस्पिटल पहुंचे हैं और एक रेगुलर विजिट एक तरह से हम कह सकते हैं। यहाँ वो कल से लगातार डॉक्टर्स के संपर्क में हैं और लगातार जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कल जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तब तक वो यहीं पे थे, करीब 2.5-3 घंटे वो यहाँ हॉस्पिटल रुके भी थे और उसके बाद फिर वो अपने रूटीन काम के लिए निकले थे। आज भी सुबह सुबह बताया जा रहा है कि अपना दिन शुरू करने से पहले वो सीधे यहाँ हॉस्पिटल आए। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि उनका कॉन्वॉय जो है वो वापस जाने के लिए रेडी है। इसका मतलब वो अभी गए हैं और जो तबीयत के बारे में जानकारी लेनी है वो लेकर के शायद निकल रहे हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए वो अपना एक रूटीन विजिट जो है उनसे मिलने की, उनकी माताजी से, और उस फॉर्मेलिटी को पूरा करके वो यहाँ से अभी निकलेंगे। लगातार आपको बता दें कि राज्य सरकार जो है वो निरंतर संपर्क में है यहाँ हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के साथ भी, और जो सिचुएशन है उस पर अपडेट भी लिए जा रहे हैं। फ़िलहाल आपको बता दें कि जो डॉक्टर्स की पैनल बनाई गई है, जो टीम मॉनिटर कर रही है हीराबा की हेल्थ कंडीशन को,
वो बता रहे हैं कि उन्हें कंप्लीट ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, लेकिन वो काफी बेहतर कर रही हैं। ये बहुत और अच्छी बात है, ये एक सबसे अच्छी बड़ी बात ये है जानकारी कि आपने जो इंडिया एज टीवी के दर्शकों को दी है, जो फिक्रमंद थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की सेहत में कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन निर्णय आपकी जब डॉक्टर से बात हो रही है तो वो क्या बताते हैं कि सडनली, क्योंकि वो एक स्वस्थ शरीर वाली महिला है, भले उनकी उम्र 100 साल हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इस उम्र तक आने के बावजूद किसी भी तरीके की ये जो बीमारियां हैं जो इस उम्र में अक्सर लोगों को हो जाती है, वो इससे कोसों दूर हैं। तो सडनली क्या हुआ, कैसे हुआ, उनकी तबीयत कैसे बिगड़ी, डॉक्टर्स की राय इस पर क्या है? देखिए, जो हमारी बातचीत हुई प्रिलिमिनरी उनका ये कहना है कि सबसे बड़ा तो एज फैक्टर है। 100 साल की एज में इस तरह के सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि आप एक एज के साथ धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा वेदर चेंज जो हो रहा है, यहाँ अहमदाबाद में, गांधीनगर में दिन में और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है अर्ली मॉर्निंग, तो हो सकता है उसका भी एक इफ़ेक्ट हो। उसकी वजह से कई बार कंजेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी इस तरह से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों में ये प्रॉब्लम अक्सर देखी गई है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसीलिए जब उन्हें यहाँ लाया गया तो एक रूटीन चेकअप के लिए ही लाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने यहाँ पे जब देखा तो उन्होंने एज फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कोई और रिस्क लेने का नहीं सोचा। और यहाँ मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि सीएम का कॉन्वॉय जो है वो हम देख पा रहे हैं कि अब मूव करना शुरू कर दिया है। यहाँ से सीएम जो है आप देखिए निकल रहे हैं, और हीराबा की तबीयत जान करके अब वो अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गए हैं गांधीनगर में। आप देखिए यहाँ उनकी गाड़ी जो है आपको दिख रही होगी यहाँ से निकलते हुए। और हम देख रहे हैं कि कल शाम से, जब से पता चला है कल दोपहर से हीराबा की तबीयत के बारे में, लगातार लोगों का, वीआईपीज़ का आना यहाँ पे जारी है। हालांकि फैमिली जो है उसने मेंटेन किया हुआ है कि कोई ज़्यादा यहाँ आए नहीं, चीज़ों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, ताकि उसकी वजह से। और प्रधानमंत्री जब आए उसके बाद भी हमने देखा कई वीआईपीज़ जो है वो लगातार आकर के खबर अंतर पूछ रहे थे। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी कल शाम को यहाँ पहुँचे थे, देर शाम। और मुख्यमंत्री क्योंकि पर्सनली ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं, इसलिए वो अपने ऑफिस से सूचनाएं तो सारी ले रहे होंगे, लेकिन वो पर्सनली भी यहाँ आकर के बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए बहुत ज्यादा पर्सनल विजिट परिवार के लिए भी और खुद हीराबा के लिए भी थोड़ा सा तकलीफ देह हो सकती है, क्योंकि अभी ये रिकवरी का टाइम है। निर्णय, लेकिन परिवार के सदस्यों की यदि बात की जाए तो अभी इस वक्त अस्पताल में कौन कौन है? देखिए, कल से ही जो प्रधानमंत्री मोदी के जो भाई हैं, सबसे छोटे भाई और सबसे बड़े भाई जो हैं, सोम भाई मोदी और पंकज मोदी, वो यहाँ पर अभी भी हैं और कल से वो यहीं हैं लगातार। और लेकिन आपको बता दें कि हीराबा जो है जिस वार्ड में है, हाई डेफिनेशन यूनिट, जिसको हाई डेंसिटी यूनिट जिसे कहा जाता है, HDU, वो स्पेशल वार्ड है, उसमें उन्हें रखा हुआ है और एक तरह से आइसोलेशन में है, क्योंकि किसी को उनसे लगातार मिलने नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें जिस तरह से कोविड की नई गाइडलाइंस भी इशू हुई हैं, तो वो भी ध्यान में रखा जा रहा है। और इसीलिए हमने देखा है कि बहुत ही लिमिटेड लोग, मतलब जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री हो गए, या जब प्रधानमंत्री खुद आए थे, या परिवार के 1-2 सदस्य, इसके अलावा जो भी मिलने पहुंचा है वो परिवार के सदस्यों से बाहर लॉबी में मिलके ही फिर वो वापस आ जाता है। डॉक्टर्स किसी से भी मिलने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि एक तो 100 साल उनकी एज है, दूसरा कोविड का इन्फेक्शन जो है उसको लेकर के चिंताएं बढ़ रही हैं, इसलिए गाइडलाइंस भी इशू की गई हैं। तो हर चीज़ को लिहाज रखते हुए हर चीज़ का ये जो प्रतिबंध हैं ये लगाए गए हैं, ताकि कोई भी उनके पास ज़्यादा ना जाए। देखिए, भले ही वो पिछले काफ़ी सालों से बहुत स्वस्थ हैं, हमें बताया गया है कि दवाएं भी नहीं लेती हैं, लेकिन जब इस तरह का प्रॉब्लम उनको अराइज हुआ है और उनको यहाँ हॉस्पिटलाइज किया गया है, तो जाहिर सी बात है डॉक्टर्स यहाँ पे अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन तो लेंगे ही। ये बिल्कुल बेहतर भी है। निर्णय ऐसे में अगर
ये पूछें कि क्या ये पॉसिबिलिटी दिखाई देती है अगले 1 से 2 दिन में, अगर रिकवरी उनकी इतनी ही अच्छी रहती है, आप कह रहे हैं कि किसी भी सपोर्ट सिस्टम पर वो नहीं है, लिक्विड डाइट वो खुद अपने आप ले पा रही हैं जो कि बहुत बेहतर है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 1 से 2 दिन में वो डिस्चार्ज हो जाएं? देखिए, इस पे अभी तो कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी क्योंकि बता रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, तो इसलिए ये डॉक्टर्स ही तय कर पाएंगे, लेकिन उनकी रिकवरी से वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये तो कल रात को जो हमारी लास्ट बातचीत हुई थी तब भी बताया, और आज सुबह भी जब बात हुई तब भी बताया कि वो उम्मीद से ज़्यादा बेहतर कर रही हैं। जी जी, निर्णय आप रहिएगा हमारे साथ। आपने जैसा कि जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी हीराबाद से मिलने के लिए पहुंचे थे, उनकी सेहत को लेकर फिर उन्होंने क्या कहा, आइए वो आपको सुनाते हैं। वो अंडर ट्रीटमेंट है, और जो उनके लड़के पंकज भाई है उनके साथ मेरी बात हुई। हाँ, जो अस्पताल के डीन है उनके साथ भी मेरी बात हुई, वो मुझे आकर मिले, और अभी अंडर ट्रीटमेंट है, तो इसीलिए किसी को वहाँ जाने के लिए मतलब ठीक नहीं है। हाँ, इसीलिए उन्होंने बोला कि तबीयत अभी एकदम ठीक है। और पंकज भाई के साथ 15-20 मिनट हमारी बात हुई। पंकज भाई ने बताया कि माता जी का रोज खाना चाय लेना कि वो सब कुछ जो नाश्ता करना उनका हमेशा रहता है। लेकिन आज सुबह अचानक उनको थोड़ा सा तकलीफ दिखाई दी, और इसीलिए हमने अस्पताल में एडमिट किया है। अभी तबीयत एकदम कंट्रोल में है, और उनकी उम्र 100 साल होने के बावजूद भी उनकी व्हील पावर इतनी बड़ी है कि उनके व्हील पावर नरेंद्र मोदी जी के भी मतलब उनमें आई है। और उसी तरह मतलब आज मैंने इंक्वायरी की है, मैं खास उनको मिलने के लिए आज इधर आया था, और हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी माता जी ठीक हो जाएगी, और नरेंद्र मोदी जी को उनका आशीर्वाद मिलता रहा है, इसके बाद भी उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। विल पावर का जिक्र कर रहे थे निर्णय, हम ये सुन रहे थे रामदास आठवले को, वो विल पावर का जिक्र कर रहे थे, और जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं, और डॉक्टर्स का भी कहना है कि वो बहुत खुश हैं हीराबा की इस रिकवरी को देखते हुए। वो लिक्विड डाइट खुद अपने आप ले पा रही हैं, किसी तरीके के सपोर्ट पर नहीं है। और अगर उनकी ब्रीदिंग की भी बात की जाए, क्योंकि जो शिकायत डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उन्हें दिखाई दे रही थी, अब या हम ये मान के चले उसमें भी बहुत हद तक उन्हें आराम मिल गया है। जी, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा हमने बताया कि जो हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया था ऑफिशियली, जो अब तक एक हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है कल दोपहर को, कल जब उन्हें सुबह 9 बजे एडमिट किया गया था, उसके बाद से ही वो लगातार स्टेबल हैं। पहले ये बताया जा रहा था, लेकिन जो हमारी बातचीत हुई है कल शाम से लेके अभी सुबह तक, उस हिसाब से वो बेहतर कर रही हैं, वो काफ़ी रिकवर भी कर रही हैं, स्टेबल होने के साथ साथ रिकवरी भी शो कर रही हैं। और सबसे जो पॉजिटिव साइन है जो बताया गया वो ये था कि वो उठ बैठ भी रही हैं अपने पलंग पे, और बैठ करके बाकायदा लिक्विड डाइट वो ले पा रही हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल, निर्णय आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। हीराबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां इस वक्त अस्पताल में ही एडमिट हैं, लेकिन अच्छी बात यह है, सकारात्मक बात यह है कि डॉक्टर्स उनकी रिकवरी से सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद आज उनका सेहत का पूरा हाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। कल भी वो अस्पताल आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब आए तो वो 1 से 1.5 घंटा अपनी मां के साथ रुके, और उसके बाद फिर वापस दिल्ली अपने काम पर लौटे। और कोविड के जो नए प्रोटोकॉल हैं, जो नई गाइडलाइंस आई हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए जितने और वीवीआईपीस या वीआईपीस आ रहे हैं, उन्हें फिलहाल हीराबाद से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो केवल परिवार के सदस्यों से हालचाल लेकर लौट रहे हैं। हीराबा की सेहत से जुड़ी हुई जैसे ही कोई और जानकारी आएगी, आप सबसे पहले इंडिया टीवी पर देखेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।